Brought to you by Sonova Diabetic Care. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं सुनोवा डायबिटिक केयर। प्रभा 37 साल की हैं, कानपुर की रहने वाली हैं। उन्हें बस 3 महीने पहले ही पता चला कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। अब जब से उन्हें ये पता चला है, प्रभा काफी ज्यादा शॉक में है। अब इसकी 2 वजह हैं। हम अक्सर डायबिटीज को बुढ़ापे में होने वाली एक बीमारी की तरह देखते हैं और प्रभा भी ऐसा ही समझती थी, पर जब उन्हें पता चला कि उन्हें 37 की उम्र में ही डायबिटीज हो गया है तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा। दूसरी बात, एक बहुत ही आम धारणा है कि ओवरवेट लोग डायबिटीज के ज्यादा रिस्क पर होते हैं। जो लोग दुबले होते हैं उनको डायबिटीज का रिस्क नहीं होता है या बहुत कम होता है। प्रभा को भी ऐसे ही लगता था। वो अपनी लाइफ में कभी भी ओवरवेट नहीं रही हैं, दुबली रही हैं। ना ही कभी उन्हें ऐसे कोई लक्षण महसूस हुए जिससे उन्हें अंदाजा भी लग पाता कि वो डायबिटिक हैं। इसलिए प्रभा चाहती हैं कि हम अपने शो पर लीन डायबिटीज यानी दुबले लोगों में होने वाली डायबिटीज और उसके कुछ साइलेंट लक्षणों पर बात करें। इन सारे सवालों से पहले ये जान लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के डिफरेंस को समझने से पहले हमें अपने कुछ फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में फैक्ट्स जानने होंगे। जब हम खाना खाते हैं, हमारा फूड डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर में आता है। ब्लड से ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है और सेल्स इसको डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। ब्लड से सेल के अंदर जाने के लिए हमें एक इंसुलिन की ज़रूरत होती है, हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं, जो कि हमारे ही बॉडी के एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, जो कि हमारे स्टमक में होता है, एब्डोमेन में, वहाँ से निकलता है। अगर आप सोचिए कि किसी इंसान में, किसी बच्चे में ये इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो क्या होगा। हम खाना खाएंगे, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी, लेकिन वो शुगर ब्लड से सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा। इसी कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारे शरीर में किसी भी कारण से इंसुलिन नाम का हार्मोन बनना बंद हो जाता है और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार के बच्चों में, या अक्सर छोटे बच्चों में देखा जाता है, और इस प्रकार के बच्चों में अक्सर शुगर को कंट्रोल करने के लिए लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करें, जो कि अक्सर बड़े लोगों में, अडल्ट्स में देखी जाती है, या फिर जो मोटे होते हैं, या तो वो बच्चे हों या फिर वो अडल्ट हो। इस प्रकार की डायबिटीज़ में बेसिकली हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती तो है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं करती। इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। कुछ समय तक हमारी बॉडी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है, बट समय के साथ ही इंसुलिन का बनना भी बंद होता जाता है। इस प्रकार की टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर बड़े लोगों में या मोटे बच्चों में देखी जाती है। इस प्रकार की डायबिटीज़ को हम शुरुआती स्टेज में टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट अक्सर लेट स्टेजेस में आती है। तो ये हुआ डिफरेंस टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में। अक्सर डायबिटीज़ के लक्षण कुछ नहीं होते हैं। इसको हम कई बार साइलेंट डिजीज़ भी कहते हैं। बहुत सालों तक ये हमारे शरीर में कोई सिम्टम्स शो नहीं करती है, इसलिए बीमारी इग्नोर हो जाती है। लेकिन अगर हम इससे कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें, जैसे कि बहुत थकावट या कमजोरी का लगना, या यूरिन एरिया में बार बार इन्फेक्शन होना, वेजाइना में बार बार फंगस का इन्फेक्शन होना, या बार बार कोई रिकरेंट बॉयल्स होना, या आपका कोई वुंड हुआ है तो उसका सही तरीके से हीलिंग ना होना, ये कुछ नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं। कई बार शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए हमारे शरीर में तो बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन जाना, या भूख ज़्यादा लगने के बावजूद भी शरीर वजन का कम होना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बड़ी हो सकती है। इसमें अक्सर 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और एक दूसरा है HbA1c। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में पहले हम खाली पेट का शुगर का टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है और उसके 2 घंटे के बाद दोबारा से शुगर टेस्ट होती है। हमारे कुछ सेट वैल्यूज होती हैं ग्लूकोज की, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान में ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल्स 100 से कम होना चाहिए। तो अगर ये 100 से ज़्यादा आता है, 100 से 126 के बीच में आता है, तो इसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज कहते हैं, जो कि प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन होती है। और अगर इसकी मात्रा फास्टिंग शुगर की मात्रा जो है 125 से ज़्यादा होती है तो हम इसको डायबिटीज़ बोलते हैं।
2 घंटे वाली वैल्यूज नॉर्मल इंसान में 140 से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर 140 से 199 के बीच में है तो इनको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, और अगर ये वैल्यू मोर देन 200 होती है तो हम इसको डायबिटीज बोलते हैं। तो ये कुछ कट ऑफ वैल्यूज हैं जो आपके डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं, और आपको ये समझ में आ सकता है कि आपको डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, या आपके ब्लड शुगर की वैल्यूज नॉर्मल है। दूसरा टेस्ट है HbA1c, जो हमें पिछले 3 महीने के शुगर के एवरेज कंट्रोल के बारे में बताता है। अगर ये हमारे शरीर में 6.5 से ज्यादा है तो इसको हम डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए टिप्स की अगर हम बात करें तो इसमें मोटे तौर पे 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट, अपने नियम से डेली एक्सरसाइज वॉक करना, जिसमें आप सिंपल वॉकिंग भी कर सकते हैं, या कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज या कुछ वेट स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज छोटे छोटे वेट्स को लेकर भी कर सकते हैं। खाने में नियम रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन रखना होता है। कितने बजे खाना है, क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बेहतर रहेगा आप अपने डाइटिशियन से इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। तीसरा है, अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लेते रहें, चाहे वो ओरल टैबलेट्स हो या इंसुलिन हो। टाइम टू टाइम डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहें, और टाइम टू टाइम कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ टेस्टिंग होती हैं जो कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के लिए कराई जाती हैं, वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। जैसे आंखों की जांचें, आंखों के ऊपर शुगर का प्रभाव देखने की जांचें, पैरों के ऊपर नसों की जांचें, यूरिन में कोई प्रोटीन तो लीकेज नहीं हो रही। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमें समय समय पर कराते रहना चाहिए, ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकें। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार डायबिटीज पतले लोगों में भी हो सकता है। जी बिल्कुल, डायबिटीज पतले लोगों में भी हो सकता है। इसको हम लीन डायबिटीज बोलते हैं। बेसिकली इन पतले लोगों में देखने में तो फैट नहीं लगता, लेकिन इनके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में फैट होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और पतले लोग भी डायबिटीज की वजह से ग्रसित हो सकते हैं। सुना आपने, डायबिटीज, ओवरवेट, दुबले किसी भी इंसान को हो सकता है। अक्सर इसके लक्षण आपको शुरुआत में समझ में नहीं आते हैं, पता नहीं चलते हैं, इसलिए डायबिटीज का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में डायबिटीज की हिस्ट्री है तो जरूरी है कि आप सतर्क रहें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके डायबिटीज की जांच करवाते रहें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए क्या वाकई गर्भ निरोधक गोलियां खाने से वजन बढ़ता है। अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए कई महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं। अब कई लोगों का ऐसा मानना है कि इन गोलियों को खाने से वजन बढ़ने लगता है। तो क्या ये वाकई सच है? जवाब है नहीं। बर्थ कंट्रोल पिल्स 2 तरह की होती हैं। एक होती है कॉम्बिनेशन पिल, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन 2 तरह के हार्मोन होते हैं। दूसरी होती है मिनी पिल, इसमें केवल प्रोजेस्टिन होता है। आपकी पिल में क्या है, आप डब्बे को पलट कर पढ़ सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि इन दोनों पिल्स से वजन नहीं बढ़ता है। एक जाना माना जर्नल है द जर्नल ऑफ वुमेन्स हेल्थ, इसमें एक रिसर्च छपी थी। ओवरवेट और ओबीज औरतों पर इमरजेंसी पिल्स टेस्ट की गई थी। जब नतीजा आया तो ये पता चला कि उनमें भी इन पिल्स की वजह से वेट गेन नहीं हुआ था। 2017 में भी 45 स्टडीज बर्थ कंट्रोल पिल्स पर छापी गई थी। उनके मुताबिक भी ओरल पिल्स यानी खाने वाली पिल्स से वेट गेन नहीं होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार औरतें ये सवाल लेकर आती हैं, उनको ऐसा लगता है कि गर्भ निरोधक पिल्स खाने से उनका वजन बढ़ रहा है और वो इसके बारे में क्या कर सकती हैं। दरअसल होता क्या है कि जब आप पहली बार ये पिल्स खाना शुरू करती हैं या फिर अपना ब्रांड बदलती हैं तो आपके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं। जैसे आपके ब्रेस्ट काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं और उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ये ब्रेस्ट टिश्यू में बदलाव की वजह से होता है और नतीजा ये होता है कि टिश्यू में वाटर रिटेंशन होता है, शरीर में वाटर रिटेंशन होता है और आपका ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है। इसे महिलाएं वेट गेन समझ लेती हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको पिल सूट नहीं कर रही है, गोली सूट नहीं कर रही है, तो डॉक्टर आपकी पिल बदल सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए, वेट लॉस करने का मूड है तो क्या स्नैक्स खाएं। जंक फूड हेल्दी नहीं होता है, ये तो मैं अच्छे से पता है, पर सवाल ये है कि इसे खाने से खुद को रोकें कैसे। मतलब वो होता है ना दिन का फिर रात का वो टाइम जब मन करता है कि यार कुछ चरना है, कुछ चरने का मन करता है। ऐसे में हम अक्सर जंक फूड खा लेते हैं। अब ना ये सिर्फ आपके लिए अनहेल्दी होता है, बल्कि ये वेट लॉस अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या करें? इसका जवाब दिया न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत ने।
उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कुछ हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताया है। पहला है झालमुरी। इसको कई लोग लैया चना भी कहते हैं। ये एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक होता है। इसमें आप लैया, सरसों का तेल, प्याज, हरी मिर्च और चाट मसाला डाल सकते हैं। इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें रोस्टेड चना, स्प्राउट्स और मूंगफली भी डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ब्लैक चना सूप। ये ना सिर्फ टेस्टी होता है बल्कि इसमें प्रोटीन और आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए ये डायबिटीज के मरीज और प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा ऑप्शन है रोस्टेड मखाने। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की भरमार होती है। आप चाय के साथ इसे खा सकते हैं। इस तरह आप चाय के साथ जो अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं आप उससे भी बच जाएंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।